टाइगर के बारे में और कुछ जानना है? टाइगर जब हमला करता है तो अपने शिकार से 6 फुट की दूरी बनाए रखता है और उसका वेट पीटी मास्टर से मार खाकर घुटनों पर बैठी है। तो तुम लोग उठ भी नहीं पाओगे, इतना भारी होता है वो। टाइगर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। अच्छा, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ना, उसे कॉपी कर लो, ठीक है? जी सर, आपने कोई कॉन्सेप्ट सोचा? बच्चों को रखकर कोई प्रोग्राम करते हैं टीचर। अगर बच्चों के मन में पढ़ाई को लेकर कोई शंका है, वो भगवान से पूछें तो कैसे? 70, 78, 69 में से 69 बड़ी संख्या होनी चाहिए, लेकिन 78 को बड़ी संख्या बोलते हैं। ऐसे ही 67, 68, 59 आना चाहिए, लेकिन 69 कहते हैं। इस तरह के कई सारे सवाल बच्चों के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। अगर ऐसे ही सवालों का जवाब हम उन्हें खेल खेल में दे दें तो कैसा रहेगा टीचर? कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है ना आपको? अच्छा है। एक हफ्ते में रिहर्सल स्टार्ट कर देंगे। हाँ, ठीक है, ठीक मैं है। चलती हूँ। जो भी हम करें, अगर उसमें कहीं शेर की एंट्री हो जाए तो। हाँ, करते हैं। हाय, शेरा, क्या चल रहा है अभी? ऑनलाइन तो है लेकिन बात ही नहीं कर रही है। कुछ करो ना सर। पहले किया इसीलिए रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब देखो आएगा। गुस्सा हो क्या? आ गया आ गया आ गया। अब देखना कैसे जवाब आता है। देखा ना मेरा एक कमाल। मिनट भाई, गुस्सा। अरे ये क्यों पुरानी बातें निकाल रहा है? अरे लड़कियों से फ्लैशबैक की बातें नहीं पूछनी चाहिए। छोड़ दे छोड़ दे। भाई भाई भाई। अब तो भंडा फूटने वाला है। निकल ले निकल ले। रात को 12 बजे मिल सकते हैं क्या? अपना फोन नंबर दो, ऐसे टेक्स्ट करोगे तो। बात करके टाइम से पहले ही पड़ जाएगी, सोचा था। क्या हो रहा है ये सब? जब देखो तब तुम दोनों लड़ते रहते हो। हाँ, और ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या है ये? क्लॉक, चूल्हा। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों मिलके कोई गलत काम कर रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं। तुझे कंप्यूटर पर डिटेल्स बनाने को बोला था, बनाई क्या? चल जा। शेरा, जाके देख वो सही कर रहा है या नहीं। खुशी हुई सर। हटो, मेरा अकाउंट ओपन है। सैटरडे इवनिंग 6 o'clock, चिदम्बरम रेलवे स्टेशन। सर, अपनी पैंट मुझे दे देते तो थोड़ा स्टाइलिश लगता। चाहे जितना भी मेकअप कर दो, स्टाइलिश बना लो, साइकिल को BMW तो नहीं बना सकता ना। अरे पेट में भी गुड़गुड़ हो रही है और आप गाना गा रहे हो सर। फोन। हेलो हेलो, मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ। जब से आपको फेसबुक पे देखा है तब वही है से। क्या हुआ सर? हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी आया, आधा घंटे पहले। नहीं, मतलब अभी तुरंत। अभी जो ट्रेन आ रही है ना, वहाँ पर आ जाइए। ट्रेन? सर उधर चलिए। हाँ, आइए। ये कहाँ भागे जा रहा है? फेसबुक में दीपिका की फोटो देखकर मेरे दोस्त ने कहा था आप बहुत ही सुंदर होंगी। अरे सर, मेरी बात मानो ना, आप प्लीज नीचे उतर जाओ। चाहे कोई कैसा भी हो, लड़की को देखते ही दोस्तों को भूल जाते हैं लोग। मैं इस वक्त ट्रेन के कंपार्टमेंट में हूँ। आप कहाँ हैं? ऐसे ही कहा था, मैं इस ट्रेन में नहीं। आप ट्रेन में नहीं हैं? क्या बात कर रही हैं? मैंने सोचा आप नाराज हो जाएंगे, पर आप तो खुश हो रहे हैं। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ। मुझसे मिलने नहीं आए थे? दरअसल मैं आपसे मिलने ही आया था, लेकिन मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा कांप रहे थे, डर सा लग रहा मैं था। क्या डेली हर किसी से मिलती रहती हूँ? वैसे मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती। नहीं, इसमें गलत समझने वाली बात क्या है? अच्छी बात है फेसबुक और ट्विटर पर रहना। फेसबुक पर रहने से अकेला इंसान भी सबके साथ रह सकता है। एक अनपढ़ इंसान भी फेसबुक पर रहकर पढ़ना सीख जाता है। अच्छा, अब आप अपने बारे में बताइए। आप बचपन से ही कमला नगर में रह रही हैं क्या? नहीं, दिल्ली। अच्छा, तो फिर आपने मेरा नाटक जरूर देखा होगा। आप हंस क्यों रही हैं?
हमारा घर दिल्ली में एक नदी के किनारे था। पापा फैक्ट्री में नौकरी करते थे। माँ की तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं घर पर ही रहती थी। एक दिन पापा नौकरी पर गए, शाम को एम्बुलेंस में घर लौटे। फैक्ट्री में हड़ताल के चलते किसी ने उनके सिर पर पत्थर मार दिया। किसी घर में अगर एक ही कमाने वाला हो और अगर वो ही ना रहे तो उस घर पर क्या गुजरती है कि हमने उस दिन महसूस किया। बेचारी माँ भी क्या करती। हमारा स्कूल जाना भी बंद हो गया। घर के एक एक सामान को बेचकर किसी तरह गुजारा करने लगे। लास्ट में एक रेडियो बचा था। माँ ने कहा इसे बेचकर आज का खाना खा लेते हैं। हमारे घर के पास ही एक होटल था, वहाँ का फ्राइड राइस बहुत अच्छा था। खाने के बीच में ही दीदी माँ को ऊपर लेकर चली गई और थोड़ी देर में दीदी रोते हुए नीचे आई। एक आदमी मेरी माँ से कह रहा था कि पैसे लिए हैं तो चुकाने पड़ेंगे। वहाँ क्या हो रहा था मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन माँ और दीदी को रोते हुए मैं देख नहीं सकी। मैंने माँ से पूछा, दीदी की जगह मैं चली जाती हूँ। किस्मत अच्छी थी कि वहाँ कुछ गलत होने से पहले ही सही समय पर पुलिस आ पहुंची और हमें जीप में बैठा कर ले गई। उसके बाद जेल में ही रहना पड़ा। मैंने वहीं पढ़ाई की। उसके बाद लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। मुझे गंदी औरत कह कह कर मेरा जीना हराम कर दिया। वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बिना गलती किए मुझे लोगों की उन बुरी नजरों का सामना करना पड़ रहा था। मैं वो सब कैसे सह सकती थी। रात भर बिना सोई रहती थी। फिर उस शहर को छोड़कर आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर आ गई। नई जगह, नए लोग, कुछ दिन अच्छा लगा, पर कितने दिन ऐसा चलता। पर कॉलेज की फीस ना भर पाने की वजह से वहाँ के एक एमएलए ने मेरी हेल्प की। अगले ही दिन पेपर में छप गया कि उस एमएलए ने 14 साल की उम्र से गलत धंधे करने वाली लड़की का साथ दिया है। पेपर में उनकी फोटो आ गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर दिया और दीदी की शादी करवाई। शादी के बाद ही दीदी ने कहा कि मेरी किस्मत से मुझे अच्छा पति मिल गया है। तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और हमारे रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए तुम कभी मेरी जिंदगी में वापस मत आना। मुझसे कहीं दूर चली जाओ। मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ कोई मुझे ना पहचान सके और ना ही मैं किसी को जानती हूँ। इसलिए जो ट्रेन मिली उसमें बैठकर मैं यहाँ आ गई। पता नहीं मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ। पर तुम्हें ये सब बताने का मन किया। एक खूनी सुधर कर नई जिंदगी शुरू कर सकता है। एक गुंडा कॉलेज खोलकर प्रिंसिपल बन सकता है। एक खूनी नेता बन सकता है। लेकिन एक गलत काम करने वाली लड़की क्या नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती? और मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया है। सुंदरता ऊपर से अच्छी लगती है, पर मन कैसे सुंदर होता है ये तुम्हें देखकर जाना है मैंने। जब मेरे साथ कोई नहीं था, तुमसे चैट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय, खाना खाया, सो गई, किसी ने तो पूछा। इसलिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोगों की इतनी भीड़ है। कोई तो मेरे लिए स्टेशन आने वाला है, ये सोचकर बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना ही काफी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना प्लीज। जैसे पुराने नोट को बंद किया है उसी तरह फ्राइड राइस को भी बंद कर देना चाहिए सर। बेचारी। क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ, शेयर कर दो। तुम्हारे दुख को मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो कितना अच्छा होता सर। उस दीपिका की बातें सुनकर मैं बहुत टूट चुका हूँ। हर चीज का ऐप बना देते हैं, इसका कोई ऐप क्यों नहीं बनाता? ये लो 37 रुपए हो गए। क्या बात है आज हाफ फ्राई अपने पास है। अब देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। ए कीर्ति, सुबह सुबह मेकअप करके कहाँ जा रही है तू? माँ, रिहर्सल है, शेरा अंकल ने बुलाया है। हाँ ठीक है, लेकिन घर जल्दी याद आना। हाँ ठीक है। साड़ी में तो ये बहुत बड़ी लगने लगी है।
गलती किसी और ने की, लेकिन तकलीफ किसी और ने झेली। गुड मॉर्निंग। चलो सब यहाँ आ जाओ। कीर्ति, माइक ऑन करो। सब रिहर्सल के लिए तैयार हो ना? लो ये पेड़ की ड्रेस पहन कर आओ। चलो जाओ, चेक करके देखते हैं। ठीक है मिस। टीचर, हाँ एक कंप्यूटर होगा जिसमें नेट कनेक्शन हो? हाँ, प्लीज। 10 मिनट्स हैं। फादर के राउंड पर आने का टाइम हो रहा है। थैंक यू टीचर। हाय, हाउ आर यू? क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा। खाना खाया क्या? कल ही तो बात की थी। बहुत दुख हो रहा है आपकी कहानी सुनकर। मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। हाँ, मैं आपके लिए कोई दूसरी नौकरी देखूं क्या? कौन सी जॉब ढूंढोगे? हाँ, टीचर, हाँ मेरी फ्रेंड के लिए कोई जॉब बताएंगी प्लीज? प्लीज टीचर। कहाँ तक पढ़ी है वो? एक मिनट अभी आया मैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे मिलना है ना? ठीक है, अभी एक मिनिस्टर का प्रोग्राम कर रहे हैं ना, उस प्रोग्राम को अच्छे से करो। मैं खुद तुमसे आकर मिल लूंगी। ओके? नमस्ते पापा, फादर। आज तो जबरदस्त मेकअप करूंगा। क्या यार शेरा, आज मेकअप ज्यादा ही कर रहा है। अरे ट्रिम भी कर लिया। अरे तभी तो लुक आएगा ना। सब कुछ रेडी हो गया है? हाँ रेडी मिस। ठीक है। टीचर, क्या? शेरा से जरा पूछो, इसने अगर अच्छा डांस किया तो कोई से गिफ्ट भी देगा क्या? पूछिए ना, पूछिए। शांत रहिए ना सर। टीचर वो तो ऐसे ही कह रहा है। ऑल द बेस्ट। ऑल द प्रोग्राम के बाद बेस्ट। पता करता हूँ कि दीपिका पादुकोण कौन है। हाँ नमस्ते। आइए आइए। कैसे मास्टर? नमस्ते नमस्ते। हाँ ठीक है। ए फोन देना और ये ट्रैक्टर लगा दे। ए मंत्री जी के आने का टाइम हो गया है। सब स्टेज सही लगा दिया ना? कुछ होना नहीं चाहिए। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नवीन। तैयारी कैसी चल रही है? सर हमारे पास इतने लड़के हैं, पुलिस की क्या जरूरत है सर? लेकिन पुलिस को तो अपना काम करना ही खाना पड़ेगा ऐसे ना। ही छोड़ दिया, खाने के बाद भी तो ये काम कर सकता है ना? माँ मैं खाकर आया हूँ। मैंने तो वॉचमैन को बोला भी नहीं। ये- हैं? अरे माँ, बुढ़िया, मुझे कब- तू यहाँ पर भी शुरू हो गई क्या? भूख लगने पर आदमी को खाना खाना अरे चाहिए। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। चलो जाओ। सर मैंने पीए से बात की है, 8:30 बजे तक वहाँ से मास्टर निकलेंगे। जी, वो लड़की आ रही है मास्टर जी। मास्टर जी देखे नहीं, ये आपको ही देखने के लिए आई है मास्टर जी। मास्टर जी मेरा भी कुछ जुगाड़ लगा दीजिए ना। कुछ भी बोलते रहते। ये यहाँ पे कैसे आ गई? हे भगवान। हे शेरा, हाँ देख वहाँ कौन है? रीना। हाँ, क्या देखा? बात है सर? पिछली बार मिस कर दिया था, इस बार बोल देना सर। मेरा बेसमेंट वीक है लेकिन फील्डिंग मजबूत है। सर इस बार गिफ्ट विफ्ट का कोई सीन नहीं है, सीधा अटैक करूंगा। सर इस प्रोग्राम के होने तक आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। इधर तेरे पास कोई कागज है क्या? हाँ चल जा। सर नंबर लिखकर जरूर वो सब देना। मैं देख लूंगा। हाँ अपना मास्टर जी उस लड़की से नंबर मांगिए ना। कोई जरूरत नहीं है। मैं लेकर आऊँ क्या मास्टर जी? अबे तेरी, मास्टर जी मेरा भी कुछ जुगाड़ लगा दीजिए। अबे शांत रहो ना यार। हाँ मास्टर, फालतू में लफड़े करते रहते हो। ए वहाँ पे अंदर है कैसे? ये पकड़। सब काम हो गया मास्टर। ए, उस साइड की लाइट क्यों नहीं जल रही है? जी मास्टर। देखता अरे हूँ मैंने मास्टर। पहले ही बोला था जी, वहाँ पर जाना, लाइट जलनी जरूरी है। जाना। अरे तभी तो वो देखने में अच्छा लगेगा ना। और वहाँ पर 40 कुर्सी एक्स्ट्रा लगाने को बोल। अरे प्रेस वाले 40 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं, सब जगह पर देखो। ज्यादा मत कुछ भी समझ करके में अपना आया। फोन नंबर इसको देना है। अच्छा ठीक है, अब बता कौन सा आइसक्रीम यार वो देख रही है तो बात करने में डर लग रहा है। हाँ। तेरी ट्रीट है यार। एक्सक्यूज मी, कॉल करना, मैसेज भी चलेगा। निकल निकल यहाँ से। हे भगवान। ये कौन है? अरे मुझे कैसे पता होगा? जानती है क्या तू इसे? पता नहीं है बाबा। हे, दे दिया यार, दे दिया। ए कीर्ति, उससे हाँ मजा आ गया यार। अभी तक आए क्यों नहीं मास्टर जी? ये कौन है? जी मास्टर। हेलो, घमंड है क्या क्या? हुआ? दिखाई अरे लिखा तो क्या लिखा है? कोई लड़की होगी मास्टर जी, अभी पता करते हैं।
ये नंबर कैसे मिला बता ना तू। अरे मास्टर जी, हाँ मास्टर, ये तो वही साला लड़की है। दिखा दो। ला मुझे दिखा। अरे छोड़ना। रिप्लाई करने की बजाय ये कार्टून क्या भेज रहा है तू? अरे मास्टर जी, स्माइल भेज रहा हूँ, यही ट्रेंड है। अभी देखिए रिप्लाई आ गया। देखिए आ गया ना। अरे मेरे फोन में इतने कार्टून है, मुझे ही नहीं पता था। मास्टर जी मैं भेजता हूँ ना। नहीं भेजना है क्या? बाकी के कार्टून मैं भेजूंगा। मास्टर तुम्हारा नंबर उसको कैसे मिला? नंबर दे दिया, कभी भी मैसेज आ सकता है। ओके। तो आज बच्चे भगवान से सवाल पूछेंगे। तो बताओ क्या तीनों भगवान रेडी हैं? ओके, पहले कौन पूछेगा? ये हिरन, ये शेर, ये चीता और ये भालू, हम अलग अलग होने पर भी एक ही जंगल में साथ रहते हैं, लेकिन आप सब भगवान एक है बोलते हैं, फिर अलग अलग घर में क्यों रहते हैं? माँ बाप भगवान होते हैं बोलते हो, तो फिर हमारे भगवान माँ बाप को मार डालते हो। एक गाल पे मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। अगर कोई गाल छोड़ के आपकी नाक पे मारे तो क्या करे? ये पता नहीं। बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? ना खाना खाए यहाँ सेल्फी ले रहा है। कौन सी लड़की है जिसे ये अरे जा यहाँ से। ये अरे जाओ जाओ। ये वाली होगी। अरे नहीं नहीं। बोलो दादी। कैंडल जलानी है। हाँ। आँख से दिखाई नहीं देता। हाँ दादी जरा जला दूंगी। ए, भास्कर आया सर। भूल गए। हाँ भूल गई। भगवान सोते रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, फिर वो अकेले क्यों रहते हैं? क्योंकि वो भगवान है। बच्चों ने अगर गलती से कुछ गलत बात कह दी हो तो बुरा मत मानिएगा। थैंक यू सो मच। चलो सब लाइन में लगो। चलो चलो चलो। हाँ सर बोलिए ना। मीटिंग से मंत्री जी बस निकलने ही वाले हैं। मंत्री जी, मंत्री जी, बैंड और पटाखे सब तैयार है ना? जाकर पहले चेक कर।